प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु का जीवन परिचय लिखिए। उत्तर, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया तथा राजनैतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया। जाति पात, ऊंच नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम भाग वहीं व्यतीत किया। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जगत तक में है। यह भी कहा जाता है कि यदि गौरांग ना होते तो वृंदावन आज तक एक मिथक ही होता। वैष्णव लोग तो इन्हें श्री कृष्ण का राधा रानी के संयोग का अवतार मानते हैं। गौरांग के ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित चैतन्य चरितामृत। इसके अलावा श्री वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत तथा लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल भी हैं। प्रारंभिक जीवन, चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 की फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नादिया नामक गांव में हुआ, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनका जन्म संध्याकाल में सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र व मां का नाम शची देवी था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। चैतन्य के जन्मकाल के कुछ पहले सुबुद्धि राय गौड़ शासक थे। उनके यहाँ हुसैन खां नामक एक पठान नौकर था। राजा सुबुद्धिराय ने किसी राजकाज को संपादित करने के लिए उसे रुपये दिया। हुसैन खां ने वह रकम खा पीकर बराबर कर दी। राजा सुबुद्धिराय को जब यह पता चला तो उन्होंने दंड स्वरूप हुसैन खां की पीठ पर कोड़े लगवाए। हुसैन खां चिढ़ गया। उसने षड्यंत्र रचकर राजा सुबुद्धिराय को हटा दिया। अब हुसैन खां पठान गौड़ का राजा था और सुबुद्धिराय उसका कैदी। हुसैन खां की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुराने अपमान का बदला लेने के लिए राजा को मार डालो, परंतु हुसैन खां ने ऐसा न किया। वह बहुत ही धूर्त था। उसने राजा को जबरदस्ती मुसलमान के हाथ से पकाया और लाया हुआ भोजन करने पर बाध्य किया। वह जानता था कि इसके बाद कोई हिंदू राजा सुबुद्धिराय को अपने समाज में शामिल नहीं करेगा। इस प्रकार सुबुद्धिराय को जीवनमृत ढंग से अपमान भरे दिन बिताने के लिए एकदम मुक्त छोड़कर हुसैन खां हुसैन शाह बन गया। निमाई चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। सन 1505 में सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की विवशता के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राजपंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ हुआ। एक के बाद एक करके उनके 8 कन्याएं पैदा हुईं और मरती गईं। फिर एक लड़का पैदा हुआ। भगवान की दया से वह बड़ा होने लगा। उसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 बरस का हुआ तब उसके एक भाई और हुआ। माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। बुढ़ापे में एक और बालक को पाकर वे फूले नहीं समाये। कहते हैं, यह बालक 13 महीने माता के पेट में रहा। उसकी कुंडली बनाते ही ज्योतिषी ने कह दिया था कि वह महापुरुष होगा। यही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु हुआ। बालक का नाम विश्वंभर रखा गया। प्यार से माता पिता उसे निमाई कहते। जिनके घर बच्चे मर जाते हैं, वे इसी तरह के बेसिर पैर के नाम अपने बच्चों के रख देते हैं। एक दिन की बात है। बालक के स्वभाव की जांच करने के लिए पिता ने उसके सामने खिलौने, रुपये और भगवत गीता रख दी। बोले, बेटा इनमें से कोई एक चीज उठा लो। बालक ने भगवत गीता उठा ली। पिता समझ गए कि आगे चलकर यह बालक भगवान का बड़ा भक्त होगा। एक बार निमाई काले नाग से खेलते हुए पाए गए। उनके चारों ओर सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था और वह बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि हो न हो, इस बालक के शरीर में कोई महान आत्मा रहती है। बचपन में निमाई का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। शैतान लड़कों के वह नेता थे। उन दिनों देश में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद बहुत था। वैष्णव और ब्राह्मण अपने या अपने घरवाले के ही हाथ का ही पका हुआ खाना खाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने विधवाओं को वृंदावन आकर प्रभु भक्ति के रास्ते पर आने को प्रेरित किया था। वृंदावन करीब 500 वर्ष से विधवाओं के आश्रय स्थल के तौर पर जाना जाता है।
कान्हा के चरणों में जीवन की अंतिम सांसें गुजारने की इच्छा लेकर देशभर से यहाँ जो विधवाएं आती हैं, उनमें ज्यादातर करीब 90% बंगाली हैं, अधिकतर अनपढ़ और बांग्ला भाषी। वृंदावन की ओर बंगाली विधवाओं के रुख के पीछे मान्यता यह है कि भक्तिकाल के प्रमुख कवि चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप गांव में हुआ था। वे 1515 में वृंदावन आए और उन्होंने अपना शेष जीवन वृंदावन में व्यतीत किया। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल की विधवाओं की दयनीय दशा और सामाजिक तिरस्कार को देखते हुए उनके शेष जीवन को प्रभु भक्ति की ओर मोड़ा और इसके बाद ही उनके वृंदावन आने की परंपरा शुरू हो गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 18 शब्दीय 32 अक्षरीय कीर्तन महामंत्र निमाई की ही देन है। इसे तारक ब्रह्म महामंत्र कहा गया व कलियुग में जीवात्माओं के उद्धार हेतु प्रचारित किया गया था। जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था मानो ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं। सन 1510 में संत प्रवर श्रीपाद केशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया। अपने समय में संभवत इनके समान ऐसा कोई दूसरा आचार्य नहीं था जिसने लोकमत को चैतन्य के समान प्रभावित किया हो। पश्चिम बंगाल में अद्वैताचार्य और नित्यानंद को तथा मथुरा में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अपने प्रचार का भार संभलवाकर चैतन्य नीलांचल कटक में चले गए और वहां 12 वर्ष तक लगातार जगन्नाथ की भक्ति और पूजा में लगे रहे। वह प्रभु प्रेम की मस्ती में श्री कृष्ण मेरे प्राणाधार, श्री हरि तुम कहाँ हो पुकारते हुए कीर्तन करने लगे। उनके बहुत से शिष्य बन गए जो मिलकर हरि हरिये नम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन का संकीर्तन करते हुए प्रभु को ढूंढने लगे। उनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि बहुत से अद्वैत वेदांती व सन्यासी भी उनके संग से कृष्ण प्रेमी बन गए और उनके विरोधी भी उनके अनुयायी बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन का लक्ष्य लोगों में भगवत भक्ति और भगवत नाम का प्रचार करना था। वह सभी धर्मों का आदर करते थे। यह श्री राधा कृष्ण का सम्मिलित विग्रह है। कलियुग के युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री वासु को गांव गांव और शहर शहर में जाकर श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने की शिक्षा दी। विश्व भर में श्री हरिनाम संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु की ही आचरण युक्त देन है। उन्होंने कलियुग के जीवों के मंगल के लिए ही उन्हें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। वह सांसारिक वस्तु प्रदाता नहीं बल्कि करुणा और भक्ति के प्रदाता हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत में कुछ लिखित शिक्षास्तकम रिकॉर्ड किए हैं। चैतन्य के आध्यात्मिक धार्मिक मनमोहक और प्रेरणादायक विचार लोगों की अंतरात्मा को छू जाते थे। उनके द्वारा सिखाई गई कुछ बातें यहाँ दी गई है। कृष्णा ही सर्वश्रेष्ठ परम सत्य है। कृष्णा ही सभी ऊर्जाओं को प्रदान करता है। कृष्णा ही रस का सागर है। सभी जीव भगवान के ही छोटे छोटे भाग है। जीव अपने तटस्थ स्वभाव की वजह से ही मुश्किलों में आते हैं। अपने तटस्थ स्वभाव की वजह से ही जीव सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। जीव इस दुनिया और एक जैसे भगवान से पूरी तरह से अलग होते हैं। पूर्ण और शुद्ध श्रद्धा ही जीवों का सबसे बड़ा अभ्यास है। कृष्णा का शुद्ध प्यार ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। चैतन्य के अनुसार भक्ति ही मुक्ति का साधन है। उनके अनुसार जीवों के दो प्रकार होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य संसारी। नित्य मुक्त जीवों पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता जबकि नित्य संसारी जीव मोह माया से भरे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा भक्ति के धनी थे। न्यायशास्त्र में उन्हें प्रसिद्ध पंडित भी कहा जाता था। युवावस्था में ही चैतन्य महाप्रभु ने घर को छोड़कर संन्यास ले लिया था। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम बताता है कि कृष्ण नाम को प्रधानता दी जानी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। अतएव श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। गिरिजाघरों मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं क्योंकि लोगों की रुचि इसमें नहीं रही, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख द्वारा प्रकट अष्टमहानिधि स्वरूप अष्ट श्लोक। चेतोदर्पण माजन भवमहादावाग्री निर्वापण श्रेय।
कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधूजीवनम आनंदम बुद्धिवर्धन प्रतिपदम पूर्णमृतास्वादन सर्वात्मस्मिन पर विजय श्री कृष्ण कीर्तनम। अर्थात इस माया में जगत में श्री कृष्ण संकीर्तन ही विजय को प्राप्त होता है। यही चित रूपी दर्पण का शोधन करता है। संसार रूपी महादावानल को मिटने वाला है। कल्याण रूपी कुमुदिनी के विकास के लिए चंद्रिका का विस्तार करने वाला है। विद्या रूप वधु का जीवन स्वरूप है। आनंद समुद्र की बढ़ने वाला है। पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करवाने वाला है। बाहर भीतर से सर्वतोभावेन अंतः कारण पर्यंत स्नान करवा देता है, अर्थात सब पाप ताप नष्ट कर देता है। नामरामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्वती नियमित स्मरणे न काले आदृशी तव कृपा भगवन ममापि ददैवमी दृश्मेहा जनी ना अनुराग। अर्थात है भगवान, जीवों की भिन्न भिन्न रुचि को रखने के लिए ही तो आपने अपने अनेक नामों को प्रकाशित किया है और प्रत्येक नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति भी स्थापित कर दी है और स्मरण के विषय में देश काल शुद्धाशुद्धि का भी नियम बंधन तोड़ दिया। हाय प्रभु, आपकी तो जीवों पर ऐसी अहेतु की कृपा दृष्टि है, तथापि मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में मुझे अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा। त्रिनात्पि सुनियन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात जो अपने को तृण से भी नीच समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर अमानी होकर दूसरों को मान देता है, केवल वही हरिनाम संकीर्तन कर सकता है। न धन न जन न सुंदरी कविता वा जगदीश काम्ये मम जन्मनि जन्मानीश्वरे भक्ताद्वक्तिरहितुकी त्वयि। अर्थात हे जगदीश, मैं न धन चाहता हूँ, न मन चाहता हूँ, न सुंदर कविता ही जानता हूँ। है प्राणेश्वर, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि आपके श्रीचरण कमलों में मेरी जन्म जन्म में अहेतुकी भक्ति हो। अयि नंतनुज किकर पतित माँ विषमे भवाम्बुद कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंत्य। अर्थात है नंदनंदन, वस्तुतः मैं आपका नित्य किकर हूँ, किंतु अब निज कर्म दोष से विषय संसार सागर में पड़ा हूँ। आप शरणागत वत्सल है, मुझ अनाश्रित को अपने चरण कमलों में संलग्न रजकरण के समान जाने। आपकी करुणा के बिना मुझ साधन शून्य का संसार से निस्तार का कोई उपाय नहीं है। युगहित निमेषेन चक्षुषा प्रावृपायतम शून्यायत जगत सर्व गोविंद विरहीन में। अर्थात है सखी, आपका नाम ग्रहण करते समय मेरे नयन श्रुधारा से, मेरा मुख गद्द वाणी से और मेरा शरीर पुलकवालियों से कब व्याप्त होगा। युगात निमेषेन चक्षुषा प्रावृशायतम शून्यायत जगत सर्वम गोविंद विरहीन में। अर्थात है सखी, गोविंद के विरह में मेरा निमेष मात्र काल युग के समान प्रतीत होता है। मेरी आंखों ने वर्षा ऋतु का सा रूप धारण कर लिया है और यह समस्त जगत मुझे शून्य प्रतीत हो रहा है। आश्लिष्य वा पादरता पिनिष्टु मां मग्नान्महता करोतु वा यथा तथा व विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नाट पर। अर्थात वह लपट अपनी पाद सेवा में आसक्त मुझ दासी को प्रगाढ़ आलिंगन से बिचे, या अपने दर्शन न देकर मर्माहत करते हुए पीड़ा भी पहुंचाए, या अपनी जो अभिरुचि हो सो करें, परंतु वही मेरा प्राणनाथ है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.